नमस्कार। मैं संदीप चावरिया मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वैसे आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर टॉपिक है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। शायद आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं और ये जो विषय है ये बहुत ही गंभीर है। ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के पेरेंट्स इसके बारे में नहीं समझते। आप हाल ही में कल परसों की न्यूज़ है, कोटा में एक और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, वो भी अच्छे से लिख के, पापा सॉरी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये सुसाइड नोट लिख के अपने पापा और मम्मी को लिख के भेज रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को गंवा रहे हैं। किंतु फिर भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं समझ रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये उन पेरेंट्स पे जब उनके बच्चों की जान चली जाती है शायद उसके बाद उनको समझ में आ जाता है। तो उसी विषय पे मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि जो आप अपने बच्चों पे दबाव डला रहे हैं इतना, उसी का नतीजा है कोठा वाला जो सीन बार बार अखबारों में आ रहा है और बहुत सी जगह भी है। कभी कभी तो हम 10वीं बोर्ड के रिज़ल्ट आने के बाद, 12वीं बोर्ड का रिज़ल्ट आने के बाद और बहुत से ऐसे रिज़ल्ट आने के बाद बच्चों को सुसाइड करते हुए देखते हैं। तो जिन बच्चों को आप लोगों ने जन्म दिया, क्या सुसाइड करने के लिए दिया? शायद मेरे से भी पहले बहुत से लोगों ने आपको ऐसी बातें बोली होगी और बहुत सी ऐसी खबरें आपने पढ़ी होगी और बहुत से ऐसे चैनल यूट्यूब से या न्यूज़ पे आपको बताते होंगे, मगर आप मोटिवेट नहीं होते और ना ही आप उनसे कुछ सीख लेते हैं, और कुछ लेते हैं तो अपने बच्चों पे नहीं डालते हैं। किंतु आज थोड़ा सा अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपकी उम्मीदें हैं और जो आपकी निराशाएं हैं वो बच्चों पे ना डालें। सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनके बच्चा, आपका सोचना गलत नहीं है। आप यही चाहेंगे जो आपने नहीं किया वो आपका बच्चा कर ले, मगर ये गलत है। क्या आप अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को इस लेवल पर लाके, जब वो बड़ा हो जाता है, मान लीजिए 10वीं या बड़ी मतलब 16-15 साल का, 20 साल का हो जाए, तब आप उसे उसकी ज़िंदगी से गंवाना चाहेंगे? इसीलिए बड़ा कर रहे थे आप। तो आपकी उम्मीद है कि आपका बच्चा अच्छा करे, प्रेशर होना चाहिए, मगर पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई करने वाला ही ना रहे, आपका नाम करने वाला ही ना रहे। जब आपका नाम करने वाला ही नहीं होगा साहब, तो आप जो पैसे, जो टाइम, जो आपका जो प्रेशर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। और मेरे ख्याल से ये आप भली भांति जानते हैं कि ज़िंदगी जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती। अच्छा सा ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये अच्छा सा गाना भी है, ठीक है। तो शायद आप इस चीज़ को समझें और अपने बच्चों को थोड़ा सा बात करें उनसे। और आजकल तो वैसे भी बच्चे कहाँ आपसे बात करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, और कुछ चीज़ें तो उनसे सीख जाते हैं। आजकल का बच्चा थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं झेल सकता। वो हमारा ज़माना अलग था भाई, कि भाई टीचर मारता था, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते थे, ठीक है ना। मगर अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चे जो कोटा हो गया या कौन से भी इंस्टीट्यूट है या कौन से भी लेवल के बच्चे हैं, मगर जब 10, 15, 16 साल का बच्चा बड़ा होने लग जाए तो उस पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको आपके साथ की ज़रूरत है। पहले बात तो छोटे बच्चों से ही आप तो अभी ट्यूशन, ये तो अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूशन्स 16 साल की एज कर दी है कि भाई अब ट्यूशन्स ना जाएं। मगर अभी तो आप तो, कुछ तो पेरेंट्स ऐसे हैं अभी से कलेक्टर बनाने के होड़ पे लगे हुए हैं। नर्सरी क्लास के बच्चों को ट्यूशन भेजा जाता है। रियलिटी है भाई, ये सच्चाई है। आप देख सकते हैं बहुत सी जगह, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े नहीं बात कर रहा हूँ, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब उसको आ से अनार या भले कुछ भी सिखाना, अरे अभी उसकी छोटी सी ज़िंदगी बड़ी हो रही है, उसे दुनिया देखनी है।
आज से अनार पढ़ना ही है, सब कुछ पढ़ना है उसे। मगर क्या इतना प्रेशर छोटे से बच्चे पे ज़्यादा नहीं होगा? आप बहुत से, हम शायद 142 करोड़ या उससे भी अधिक भारतीय हैं। हम चाइना से जनसंख्या में बहुत आगे निकल चुके हैं। मगर जब ओलंपिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे मेडल नहीं होते। तो क्या आप अपने बच्चों को दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं किया जा सकता? उनको फिज़िकली अच्छा नहीं किया जा सकता? उनको मेंटली अच्छा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, मगर हम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सब इसी, हर बच्चे की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चे, अगर हर क्लास में सारा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता तो शायद स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं होती, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होती, कोचिंग की ज़रूरत नहीं। उसको धीरे धीरे सिखाना पड़ता, सबका लेवल अलग अलग होता है। इसी लेवल में बच्चे प्रेशर में आते हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स पुश करते हैं बार बार बार, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये क्या पढ़ रहा है, और बस आपको दूसरों के सामने अच्छा लगाना है। अब आपका अच्छा लगवाना है कि देखो मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा, अरे वाह तेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये सुनना चाहते हैं आप। इसीलिए बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं। अगर बच्चा पास हो गया, अच्छे नंबर लाया और आगे कुछ कर लिया तो घर वाले खुश, नहीं तो अगर फेल हो गया, कुछ नहीं किया, पड़ोसी खुश। यही है, यही सिलसिला चल रहा है। एक दूसरे से जलन के कारण हम अपने बच्चों को खो रहे हैं। ऐसा ना करें। बच्चों को जो माँ होती है 9 महीने पेट में रखकर जो जन्म देती है, तो इसीलिए नहीं देती कि उसे आगे जाके अपने बच्चे को सिर्फ एक पढ़ाई के चक्कर में और अपने माँ बाप के प्रेशर के चक्कर में अपनी जान से जाना पड़े। तो मैं आप सबसे पेरेंट्स से यही निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों पे किसी प्रकार का प्रेशर ना बनाएं। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनको खेलने दीजिए, खेल में भी नाम हो सकता है। और बहुत सारे फील्ड है, उनकी खुद की टैलेंट तो बाहर लाइए साहब, ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि कैसे बढ़ा जाता है। ज़िंदगी का गुण सिखाइए, उनके पास बैठिए, उनके पास बैठकर कुछ और नई बातें कीजिए, ताकि वो आपसे सीख सके। आप उनके रोल मॉडल हैं, आप ही उनके कर्ता धर्ता हैं। तो कर्ता धर्ता जब आप हैं तो क्या आप उनकी जान लेना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, आप उनकी जान लेना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने बच्चों का प्रेशर कम कीजिए और उसे थोड़ी अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, ताकि जो कोटा में बार बार सुसाइड के नोट आ रहे हैं वो शायद ना आए, और आपके घर भी सुरक्षित रहे और आपका बच्चा भी आपके साथ हैप्पी रहे। बढ़ना तो है, जॉब तो सबको करनी है और वो भी करेगा, मगर आपकी इच्छाएं और जो आपकी नाकामियां हैं वो बच्चों पे ना थोपे। बस इतना प्रेशर डालिए जितना वो सहन कर सकें। उसके साथ चलिए, उसके पीछे मत चलिए, और ना उसके आगे चलिए, उसके साथ चलिए, उसे छोड़िए ना। ठीक है? शायद आप मेरी बात को समझे होंगे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे माँ बाप भी समझें, शायद समझ जाएं। और थोड़ा बहुत, अगर 100 में से 10% लोग भी समझेंगे तो इसकी एक शुरुआत होगी। तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि आगे से आगे इस वीडियो को और बढ़ाया जाए और पेरेंट्स समझ सकें। तो मैं आशा करूँगा आप मेरी इस बात को समझेंगे, जितने भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।